गाइस सोचिए कैसी होगी वो मानवा जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर ही टपक जाए और यही नहीं किसी टपके और वो रिकार्नेट भी होए। हम्म, आपने वो ग्रेट मानवा तो पढ़ी होगी ना जिसपे ये ये स्कैमर होता है। हाँ, ये उसी का वर्जन है। इस पे जो हमारा मेन प्रोटोगनिस्ट होता है वो काफ़ी डेप्थ में होता है, बहुत उधार में होता है और डिप्रेशन में होता है। वो एक दिन ऐसे ही कुछ बात मैसेज पढ़ रहा होता है जिससे उसका पान पैर स्लिप हो जाता है और वो गिर जाता है और मर जाता है। फिर वो रिकार्नेट होता है और रिकार्नेट भी ऐसी बॉडी में होता है जिससे वो खुद मरने वाली थी, मतलब वो भी मरने वाला था जिस बॉडी में वो रिकार्नेट होता है। फिर बाद में वो कुछ ना कुछ करके अपनी जान बचाता है, जिसके उसके पास एक सिस्टम भी होता है और वो साथ ही में बहुत अच्छे अच्छे काम भी करता है। तो यही हम जानेंगे इस आज की इस मानवा में। yes, 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 yes! तो कहानी शुरू होती है जिस पे हम देख रहे हैं काफ़ी सुनहरी मस्त सी रात है और काफ़ी शोर शराबा भी होने की आवाज़ आ रही है। तो तभी हम देखते हैं कि इस बंदे को एक ट्वीट आता है। उस ट्वीट पे लिखा होता है, इस ट्वीट पे जो है बंदा होता है बता रहा होता है कि मेरे को नियरली एक हार्ट अटैक आ गया था और क्योंकि ये है जो एक वायरस के टाइम में चल रहा है, कोविड वायरस। हाँ, इस पर बहुत सारे कमेंट में आया देखो। और ये सुनते ही भाई की शक्ल उतरेगी क्योंकि ये है कहा था ना मैंने, वो है रोकता है। फिर ये कहता है कि मैं इस चीज़ के लिए तो मेडिकल स्कूल नहीं गया। फिर ये सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं ऐसे डेप्थ के नीचे डब जाऊंगा अपना एक क्लिनिक खोलने के बाद। और ये बोलता है चिल्लाते हुए कि क्यों ही मेरे वक्त ही जब मैंने क्लिनिक खोला तभी कोरोना वायरस या फिर कोविड आना चाहिए था। और ये बेचारा देखो रोने लग जाता है। भाई यार समझ सकते हैं बेचारे की तकलीफ़। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हमें फिर चिल्लाने लगता है कि और ये कंफर्म केसेस मेरे प्लेसेस में क्यों नहीं आ रहे, मतलब कि ज़्यादा केसेस क्यों नहीं आ रहे। फिर ये बोलता है और ये सुनते बार बार इस चीज़ के बारे में पोस्टिंग क्यों करने में लगे हैं। और फिर ये बोलता है ऐसे मैं चाहता तो नहीं हूँ कि लोग इन्फेक्टेड हो। फिर तभी इसका पाँव फिसल जाता है ब्रेक से और ये नीचे गिर रहा होता है और ये गिरते गिरते बोलता है ये आसमान मेरे नीचे क्यों है। चलो कोई ना। पर ये फिर गिर जाता है और मर जाता है और मरते मरते बोलता है, मतलब सोच रहा होता है कि मैंने कभी ऐसा इमेजिन नहीं किया था कि एक साधारण डॉक्टर कोरिया का बन जाएगा और डिवाइन हीलर इन फैंटेसी नॉवल। इंटरेस्टिंग। हाँ, इसी से हमारी आगे कहानी शुरू होती है जिसका नाम है द पॉथ कैरी प्रिंस। यस, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसके कई पार्ट आएंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी करना चैनल को अगर आपको मज़ा आएगा तो। फिर हम देखते हैं कि एक मैसेज पॉपअप होता है जिसमें लिखा होता है HP हेल्थ पॉइंट। फिर हम ऐसे दिखाते हैं यू कैन रिप्लेनिश योर HP बाय रिकवरिंग डोनेशन फ्रॉम योर इंटरनल ऑर्गन। यू मे इन्वेस्ट द एक्वायर HP टू अनलॉक वेरियस स्किल्स और समन और स्पेक्ट्रल सर्वेंट्स। इसका मतलब है कि ये अगर इसके जो इटर्नल ऑर्गन हैं इसको कुछ डोनेशन दे तो जिससे इसको HP मिलेगी और इस HP का इस्तेमाल करके बहुत सारे समनों को वो कर सकता है, बुला सकता है, जो काफ़ी यूज़फुल होंगे, जो हम आगे चल कर देखेंगे। तो हम इसकी देखते हैं करंट HP जो 0 है। हाँ, फिर इसकी आंखें खुलती है और ये बोलता है मैं कहाँ हूँ। फिर इसको सामने एक बंदा दिखता है, ये उसको कह रहा होता है क्या ये रेस्क्यू वर्कर से है। फिर इसको फिर ये कहता है हाँ शायद ये रेस्क्यू वर्कर से ही है जिसने मुझे उस रिवर से बाहर निकाला। फिर ये उठता है और बोलता है कि अब मुझे दोबारा से शुरुआत करनी पड़ेगी, अब ऐसे काम नहीं चलता। और फिर ये बोलता है कि मरने से बढ़िया तो डेप्थ में रहना ही अच्छा होता है। फिर बाद में ये उठता है, फिर इसको रियलाइज़ होता है कि ये मैं हॉस्पिटल में तो नहीं हूँ, ये क्या चीज़ है। फिर अपने आसपास देखता है, बोलता है वाह कि ये क्या डिज़ाइन है। इसको ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि ये कोई बढ़िया से TV शो में आया है। हर जगह ये देखता है कि बहुत सारे डिज़ाइंस, बढ़िया से शो डेकोरेशन, बहुत तगड़ी चीज़ है। हर जगह सोने की बर्तन वगैरह दिखते हैं इसको, जिससे इसको सरप्राइज़ होता है काफ़ी। फिर इसको कोई पुकारता है योर हाइनेस बोल के। फिर जब ये देखता है
ये बंदा जो भी है ये बोलता है क्या तुम मुझे देख पा रहे हो, और ये रो रहा है होता है। और ये बंदा भी बोलता है कि जी जिसने तो मुझे डरा दिया था। फिर ये बोलता है ये बंदा है कौन, ये फॉरेनर कौन है और ये रो क्यों रहा भाई, ये ऐसा कहता है। फिर बाद में ये बोलता है क्या तुम मुझे पहचान रहे हो, ये बोलते हैं नहीं, कौन हो तुम। फिर ये बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे नहीं पहचान रहे। बोले ऐसे बाहर में है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो तुम्हारा सर्वेंट रहूँगा, अंत तक मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। फिर हमें इसका नाम पता चलता है जो है पियरो गार्डन। हाँ सही पढ़ रहा हूँ ना मैं। जो इनका होता है पर्सनल फिजिशियन। नाइस, पर्सनल फिजिशियन है, मतलब कि ये नाइट तो नहीं होगा। हाँ तो फिर बोलता है क्या मैं सेफ बोयार्डे से बात कर रहा हूँ ना, ये मेरे सामने है। फिर ये बोलता है क्या मुझे तुम एक गिलास का इतना ही कहता है कि इसके पास ये पानी ला देता है और बोलता है ये बंदा भी कह रहा होता है काफ़ी फास्ट है। अब ये दिख रहा था, अरे वाह गिलास तो बड़ा मस्त दिख रहा है। हाँ तो फिर ये भी कह रहा है कि इस पे क्या रियल डायमंड है, मतलब ये सस्ता तो नहीं होगा, काफ़ी महंगा होगा। और ये पीते पीते भी बोल रहा होता है कि इसमें 24 कैरेट गोल्ड की स्मेल भी आ रही है। और फिर ये पीते पीते सो रुक जाता है, इसको कुछ रियलाइज़ होता है, ये आईने में अपनी शक्ल देखता है और ये बंदा सरप्राइज आता है, बोले ये कौन है, ये तो मैं नहीं हूँ। और फिर हमको उसकी शक्ल दिखती है, काफ़ी चार्मिंग फेस है बंदे का। रुको मैं प्रॉपर दिखाता हूँ, ये देखो क्या चार्मिंग फेस है भाई का। इंटरेस्टिंग। ओए ओए मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर बोलता है योर हाइनेस, जो उसका फिजिशियन होता है योर हाइनेस बोलता है। और ये बंदा शॉक हो जाता है, बोलता है ये तो कुछ सेंस भी नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ आज ये। और फिर बोलते हैं ये तो मेरी शक्ल भी नहीं है, ये है कौन, मतलब बंदा। फिर इसको कुछ रियलाइज़ होता है, ये बोलते हैं ये बंदा तो वही है ना जो, इसका नाम हमें पता चलता है जो है लशेल एड्रिया मेजेंटेनो। सही पढ़ रहा ना यार, मैं नहीं गलत ना पढ़ रहा हूँ, खाली गाली पड़ेगी। फिर हमें नोबल का नाम पता चलता है जो है अ वाइट विल फैंटेसी एपिक एम्पर ऑफ द रूने ब्लेड। नाइस है। फिर ये बोलता है ये वही नोबल नहीं है जो मैंने ड्रिंक करने से पहले पढ़ रहा था, और ये वही कैरेक्टर नहीं है लशेल। फिर बाद में सरप्राइज़ होकर देखता है और ये उसको बुलाता है दोबारा, बोलता है हाँ सर बोलिए। फिर बोलता है क्या तुम मेरे एक चमेड़ मार सकते हो है, ये बोलता है नहीं भैया मैं तुम्हारा ऑर्डर नहीं ले सकता, ये क्या बात कर रहे हो, इसकी शक्ल देखो क्या चौक में, मैं तुम्हारी कमांड समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्यों कहते। अरे चल छोड़, फिर मैं खुद मार लूँगा। और ये अपने धड़ देता है कस के। हम देखते हैं फिर इसने अपने कस के रखी। फिर बोलते हैं ये शायद सपना तो नहीं है। फिर उसके बाद ये सोच रहा होता है क्या मैं उस नोबल का क्राउन प्रिंस हूँ। जिससे काफ़ी खुश तो होता है, पर वो खुशी थोड़ी देर तक ही टिकती है, क्योंकि फिर उसको रियलाइज़ होता है कि जो ये नोवेल है ना, ये एम्पर ब्लेड ऑफ द रूने ब्लेड वाली, इसका जो प्रोटोगनिस्ट होता है वो, उसकी जो अपीयरेंस होती है सून बहुत जल्दी गायब हो जाती है और वो सब उसको भूल जाते हैं, क्योंकि लगभग वो अपनी उम्र लगभग 22 साल की उम्र में वो उसकी डेथ हो जाती है, जिस कारण सब उसको भूल जाते हैं। फिर उसके बाद ये बंदा अपने जो पर्सनल फिजिशियन है इससे पूछता है कि मैं कितने साल का हूँ। तो बंदा जो होता है उसको बताता है कि सर आप अभी 21 साल के हैं। तो ये सुनते ही बेचारे की शक्ल उतर जाती है, ये पूरा शौक में जाता है भाई, एक और डर लगने लगता है, क्योंकि अब इसके पास ये बोलता है मेरे पास तो बस 1 ही साल बचा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। फिर ये बोलता है सिंस आई एम क्राउन प्रिंस, मैंने सोचा था कि मेरे जितने भी डेप्थ हैं वो सारे माफ़ हो जाएंगे और मैं एक लग्जरी लाइफ जीऊँगा, पर अब तुम कह रहे हो कि मेरे पास बस 1 साल बचा है जीने को। जो सुन के बंदा सच में डिप्रेस्ड होता है। फिर ये सोच विचार करता है, ये कहता है कि नोवेल में तो ये प्रिंस बचपन से ही बीमार था, इसको बहुत अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ थी और ये हर वक्त बीमार रहता था, और आगे चल के ही इन्हीं बीमारियों के कारण इसकी डेथ भी हुई, इन्हीं बीमारियों से ये डेथ हो गया इन अर्ली चैप्टर में। फिर ये देखता है आईने में, इसको वही अपना डॉक्टर दिखता है। फिर ये बोलता है येस आई एम डॉक्टर, आई कैन डू एनीथिंग आई वांट। फिर उसके बाद ये अपने फिजिशियन से कहता है कि मेरे को सुइयाँ ला के दो, नीडल्स जितनी ला सकते हो, साइज़ मैटर नहीं करता, बस लाओ। वो भी मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि रात को बैठे बैठे सोच में विचार कर रहा होता है कि इस बॉडी के साथ क्या गड़बड़ी है, वो देखता है और फिर ऑब्जर्व करने लगता है अपनी बॉडी को, बताते इतनी सारी चीज़ें, साइन ऑफ ब्रेडियरमी थ्रीमिया जो जो है भाई ये
क्या वर्ड्स हैं, तुम पढ़ सकते हो, कोई डॉक्टर है। फिर ये क्या क्या होता है, पल्सेस ऑफ बॉइलिंग, लीकी ग्रो, फ्लो, बहुत सारी चीज़ें बताता है। आखिर में फिर एक कंक्लूजन निकालता है कि ये जितनी भी सारी पल्सेस हैं तो सब अनयूजुअल पल्सेस हैं। फिर उसके बाद ये बोलता है अगर मैं सही नहीं कर पाया तो फिर तो मेरा खेल ख़त्म हो जाएगा। फिर बोलता है मैं डॉक्टर नहीं, मैं किस बात की पागलपंती की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद उसका फिजिशियन आ जाता है, वो कहता है जितने तुमने मंगाई थी मैं उतनी ला चुका हूँ। फिर बोलता है इसको बेड में रख दो और हम देखते हैं काफ़ी अनयूजुअल है ये सुइयाँ देख के भाई बोलता है ये तो बेसबॉल बैट से भी बड़ी साइज़ की हैं। फिर उसके बाद जो उसका फिजिशियन होता है बोलता है इनसे क्या करने का प्लान है। ये भाई बोलता है कुछ नहीं, बस अपने चुभाने हैं। ये सुन के इसके पाँव पकड़ जाता है, बोलता है भाई मैं तुमको अपने आप को हट करते हुए नहीं ले सकता। फिर ये बोलता है अरे चिंता मत करो, मैं चाहता हूँ अगर मेरे को कुछ ना होए तो तुम आज से मेरे को अपना पूरा ट्रस्ट, पूरा भरोसा मेरे पे करोगे। तो ये भी बोलता है यस सर, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपका हम्बल सर्वेंट बन के रहूँगा और आपको हमेशा फॉलो करूँगा। फिर ये बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम ये रिग्रेट नहीं करोगे। ये बोलता है मुझे अपने ऑर्गन को खोलने के लिए मुझे सुइयों की आवश्यकता है। उसके बाद बोलता है मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक मेरी ब्रीथिंग स्टेबलाइज ना हो। मेरे को ये हासिल करने के लिए सबसे पहले अपने जो सोर्स ऑफ मतलब जो सिद्धांत है मॉडियंस का, मतलब जैसे कि चाकरा पॉइंट नहीं होते वैसे टाइप का है उसके, क्योंकि उसको ये इसलिए खोलना है ताकि इसके लंग्स खुल जाए। फिर सबसे पहले अपने द लंग मॉडियन में वो करता है, पॉक करता है। उसके बाद फर्स्ट द जंबू पॉइंट, फिर उसके बाद द देन अनमुन, फिर चिनोबू, फिर बोलता है हाँ यहाँ तो स्टेगनेशन भी है। फिर उसके बाद उसको एक मैसेज पॉपअप होता है, ये देखता है इसका जो मैसेंजर है वो बोलता है तुम्हारे बॉडी ने जो प्रिसाइज एक्यूपंक्चर है वो रिसीव कर लिया है, उसके लिए शुक्रिया। कुछ तो होता है इससे। फिर उसके बाद ये बोलता है जो तुम्हारे इंटरनल फंक्शन है वो अच्छे से रिकवर हो रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसका लंग्स ग्लो कर रहा है, लंग ग्लो कर रहे हैं, मतलब बढ़िया दिख रहे हैं। फिर उसके बाद ये बोलता है मैसेंजर की तुम्हारा लंग्स अब एक्टिव हो चुके हैं, और थोड़े ही देर बाद इसके लंग्स नाचने लग जाते हैं। अरे क्या चल रहा भाई यहाँ। फिर उसके बाद मैसेज पॉपअप होता है दोबारा कि तुम्हारे लंग्स ने तुम्हें 2 थम्स अप दिए हैं और तुमको 100 HP डोनेट किए, और इसकी करंट HP हो जाती है 100। और ये बंदा है शौक में, अरे है ये क्या चल रहा भाई। और फिर उसके बाद क्या, ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है और साथ ही में ये वीडियो भी ख़त्म हो जाती है। आज पहला दिन था इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पर प्रॉमिस करता हूँ अगली बार बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।